नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और उनके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। आज के प्रोग्राम हम जानेंगे कि पॉलिसी क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। काफी कंफ्यूजन होता है इसके बारे में और काफी सारे लोग जो होते हैं इनको एक ही चीज समझते हैं, है ना। डिफरेंस है इसमें, उस डिफरेंसेस को हम इस प्रोग्राम में क्लियर करेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया के काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं और इन प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट qualityhubindia.com पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये हमारे क्वालिटी हब इंडिया का होम पेज है। अगर आप पब्लिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर मेरे द्वारा लिखे गए बुक्स, उसके डिस्क्रिप्शन और उसे खरीदने का लिंक भी दिया गया है। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को डायरेक्टली ऑनलाइन बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे वेबसाइट में जाने के बाद में आप कोर्सेज सेक्शन में आ जाइए। यहां जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये पेज खुल जाएगा जहां पर कि हमारे सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल में दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो कि आपको आपके कैरियर को नई ऊंचाई में लेकर जाने के लिए मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इन कोर्सेज को आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप बाय कर सकते हैं। प्रोग्राम को ऑनलाइन बाय करने के बाद में विद इन सेकेंड्स आपको आपके मेल पे इनको एक्सेस करने का यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे इन कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए और अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। कोई क्वेरी या डाउट होने पर आप हमारे मेल आईडी पे या फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग पॉलिसी, प्रोसेस और प्रोसीजर को, इन तीनों चीजों को अगर हम एक पिरामिड में सजाने की कोशिश करें तो पिरामिड कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि तो पॉलिसी जो है इसको हम टॉप लेवल का या लेवल 1 डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं। प्रोसेस जो होगा दोस्तों ये लेवल 2 हो जाएगा और प्रोसीजर जो हो जाएगा ये लेवल 3 हो जाएगा। यानी कि जब हम सिर्फ इन तीनों के बारे में बात करें इसको हम इस तरीके से लेवल में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि पॉलिसी लेवल 1 हो गया, टॉप लेवल हो गया, मिडिल में आ गया प्रोसेस और थर्ड लेवल में बॉटम में आ गया प्रोसीजर। और दोस्तों, वैसे टिपिकली इंडस्ट्री में ऐसा भी कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स के 4 लेवल होते हैं, है ना। तो टिपिकली हमारे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसमें टिपिकली 4 लेवल बनाए जाते हैं। उसमें जो टॉप लेवल होता है उसमें हमारे मैनुअल्स आते हैं, जैसे कि एपेक्स मैनुअल भी कहते हैं। सेकेंड लेवल में सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो आ जाते हैं। थर्ड लेवल में बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं जैसे कंट्रोल प्लान हो गए, एसओपीज हो गए, वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गए, ये सारे आते हैं थर्ड लेवल में। और फोर्थ लेवल जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है फॉर्मेट्स। जितने भी हमारे फॉर्मेट्स होते हैं वो सारे होते हैं हमारे फोर्थ लेवल डॉक्यूमेंट्स। कुछ जगहों में फॉर्मेट्स एंड रिकॉर्ड भी पकड़ा जाता है ना। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के 4 लेवल होते हैं। लेकिन जब हम एक्सक्लूसिवली इन तीनों के बारे में बात करें, पॉलिसी, प्रोसेस और प्रोसीजर्स, तो ये हो जाएगा लेवल 1 और प्रोसेस उसके नीचे का लेवल आता है लेवल 2 में और प्रोसीजर सबसे नीचे लेवल में आ जाएगा जो कि होगा लेवल 3, है ना। अब इनको जरा एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, पॉलिसी पहले समझ लेते हैं कि पॉलिसी होता क्या है। पॉलिसी मेरे पिरामिड के सबसे टॉप वाला डॉक्यूमेंट हो गया, टॉप लेवल में आता है। दोस्तों, पॉलिसी जो होता है टिपिकली किसी भी कंपनी के लिए जरूरी होता है। इसे टॉप मैनेजमेंट सेट करती है। जैसा कि आपको मालूम है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्लॉज है टॉप मैनेजमेंट के बारे में और ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पॉलिसी को वो सेट करे जो कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन सेट करते हैं। यानी कि पॉलिसी जो हो गया बहुत ही ब्रॉड लेवल में होता है, काफी बार थोड़ा सा वेग सा होता है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, है ना। तो ये गाइडलाइन सेट करता है किसी कंपनी के स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिसी बनाया जाता है। A policy will contain statements such as we shall and we shall not, but won't give any direction on how this vision or strategy is to be executed. यानी कि दोस्तों, पॉलिसी जो हो गया ब्रॉड लेवल में होगा, ये बोलेगा वी शैल हम ये करेंगे, वी शैल नॉट हम ये नहीं करेंगे, है ना। ब्रॉड लेवल का होता है ये। और इसमें चीजों को कैसे किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज, है ना, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। Policies will contain statements such as time and attendance
will be tracked for all staff and contractors in a clear and consistent way। यानी कि इस तरीके से ब्रॉड लेवल के स्टेटमेंट होंगे कि हम सारे स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर्स के जो अटेंडेंस सिस्टम को हम ट्रैक करेंगे। कैसे करना है ये नहीं बताया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आ गया दोस्तों पिरामिड में हमारा सेकंड लेवल जो हो गया वो हो गया प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है? तो दोस्तों आईएसओ का जो डेफिनेशन है वो प्रोसेस के बारे में बोलता है। A process is a set of interrelated activities that turns inputs into output, है ना। फर्दर इसमें ऐड कर सकते हैं which turns inputs into output by utilization of some resources। यानी कि ऐसे कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज मिलके, क्योंकि एक्टिविटीज इंटररिलेटेड होनी चाहिए, वो आइसोलेशन में काम नहीं करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। आपकी कंपनी में मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही होंगी, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने चाहिए और उन एक्टिविटीज से प्रोसेस बनता है और मल्टीपल प्रोसेस से चल रही होंगी, उन मल्टीपल प्रोसेस से सिस्टम बनता है। हमने प्रोसेस और सिस्टम में डिफरेंस ऑलरेडी समझ लिया है, मैंने उसके लिए भी एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज मिलके प्रोसेस बनती हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस मिलके सिस्टम बनता है ना। तो हमारा प्रोसेस का डेफिनेशन बोलता है कि बहुत सारे इंटररिलेटेड एक्टिविटीज मिलके प्रोसेस बनाते हैं जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन उसमें होता है। अ प्रोसेस सेट्स आउट व्हाट यू डू बट नॉट हाउ यू डू इट। तो दोस्तों प्रोसेस भी जो होता है थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल में होता है, यानी कि पॉलिसी से तो थोड़ा डिटेल होता है, लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूशन के लेवल के लिए डायरेक्शन नहीं सेट करता है, जो कि मेरे थर्ड लेवल में आता है, मेरे प्रोसीजर में आता है। तो यहां पर ये ब्रॉडली एटलीस्ट बताता है कि व्हाट यू डू, कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करना है। ये डिटेल जो है आपका आ जाएगा थर्ड लेवल में, यानी कि प्रोसीजर्स में आ जाएगा, जो कि हम अभी जानने वाले हैं। तो जो हमने अभी एग्जांपल देखा था दोस्तों कि पॉलिसी हमने सेट किया था कि ट्रैकिंग टाइम अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टाफ एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, पॉलिसी बनाया था कि हम सारे स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर के अटेंडेंस को ट्रैक करेंगे। अब यहां पर जो प्रोसेस बनाया गया है ये बताएगा कि कंप्लीट टाइम एंड अटेंडेंस स्प्रेडशीट बट गिव नो डिटेल्स ऑन हाउ दैट इज परफॉर्म्ड। यानी कि ये जो है प्रोसेस उस टाइम और अटेंडेंस शीट को ट्रैक करने के लिए नेक्स्ट लेवल में सिर्फ गाइडलाइन दे रहा है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना उसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा है। देयर इज एन assumption that the individual would know how to perform the task and where to find the appropriate materials to do so. If further guidance is required, it should be set out in a procedure or work instruction. यानी कि दोस्तों यहां पर कंप्लीट टाइम एंड अटेंडेंस स्प्रेडशीट, इसके बारे में एक लेवल का गाइडलाइन मिल रहा है हमको प्रोसेस में, लेकिन फर्दर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, डिटेलिंग जो है उसके लिए हमें प्रोसीजर या वर्क इंस्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा, जो मेरे नेक्स्ट लेवल का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब आगे दोस्तों हमारे थर्ड लेवल में जो कि हो जाएगा हमारा प्रोसीजर या वर्क इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। एसओपी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा थर्ड लेयर का हो गया पिरामिड में। तो मेरा जो प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, ये डिटेल बताता है कि किसी भी एक्टिविटीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। आप इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल सकते हैं, कितनी देर के लिए करना है, कब कब करना है, ये सारी चीजें जो होती है प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन में आता है। तो हमने जो एग्जांपल लिया था टाइम और अटेंडेंस का, तो प्रोसीजर में क्या बताया जाएगा, टाइम एंड अटेंडेंस स्प्रेडशीट कैन बी फाउंड इन द एचआर फोल्डर ऑफ द नेटवर्क ड्राइव। यानी कि ये सारी चीजें उसमें लिखी रहेगी कि किस फोल्डर में रहेगा, किस ड्राइव में रहेगा, कौन एक्टिविटीज करेगा, कब किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो रहेंगी मेरे प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन में रहेगी। यानी कि पॉलिसी जो हो गया टॉप लेवल का हो गया, उसके बाद में मेरा प्रोसेस आ गया सेकंड लेवल में, और थर्ड लेवल मेरा एग्जीक्यूशन के लेवल में प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन आता है। तो टिपिकली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो शॉप फ्लोर में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो होता है प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन, क्योंकि लोअर लेवल का डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं, वो इन चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। और टिपिकली जो आपका प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन होता है ये लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी भाषा में होना चाहिए। अगर कोई बंदा तेलुगु समझ रहा है, बंगाली समझ रहा है, उर्दू समझ रहा है, तो वो उसकी भाषा में हो ताकि वो उसको समझ पाए। कोशिश करें कि वर्क इंस्ट्रक्शन एसओपी जो हो पिक्टोरियल रहे, टू द पॉइंट रहे और अवेलेबल होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ यूज, जो कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जहां पर प्रोसीजर और वर्क इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह पर ये डिस्प्लेड हो और ये लेजिबल होना चाहिए, साफ साफ नजर आना चाहिए।
लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑथराइज और अप्रूव्ड होना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का जरूर फायदा उठाइए और अपने प्रोफेशनल करियर को नई ऊंचाई में लेकर जाइए। प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए दोस्तों हमारा वेबसाइट qualityhubindia.com में जाइए, वहां पर कोर्स सेक्शन में जाइए, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप जब भी चाहें उसको 24/7 कभी भी जाके उसको क्लिक करके बाय क्रेडिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आप खरीद सकते हैं और पेमेंट करने के बाद में विद इन सेकेंड्स आपको प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। टेस्ट भी आपका ऑनलाइन लिया जाएगा और टेस्ट के बाद में सर्टिफिकेट का जो हार्ड कॉपी है आपके बताए एड्रेस पे आपको भेज दिया जाएगा। काफी अच्छे प्रोग्राम है दोस्तों, जो कि आपके प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई देंगे। कोई भी डाउट होने पर दोस्तों आप हमारे मेल आईडी qhi2017@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हमारे फोन नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।